नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अक्षय तृतीया कब है? अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया का इंतज़ार तो हर कोई करता है। व्यापार के लोग तो ज़्यादा करते हैं कि यानी व्यापार में वृद्धि का समय होता है। ये नौकरी में भी इन्हेंसमेंट के लिए अक्षय तृतीया का इंतज़ार होता है। और घर का सामान लाना, कुछ खास सामान खरीदने के लिए भी अक्षय तृतीया का ही इंतज़ार करते हैं। अक्षय तृतीया किस दिन है? और ये अबूझ मुहूर्त का समय होता है। यानी कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो वहाँ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। मांगलिक कार्य हो या फिर खरीदारी की बात हो या फिर अपने घर की सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदने की बात हो, तो अक्षय तृतीया का खास इंतज़ार हर जन करता है। कब है अक्षय तृतीया? 2023 की अक्षय तृतीया किस दिन पड़ रही है? तिथि की बात करेंगे सबसे पहले कि हमें वो तिथि किस दिन मिल रही है जिस दिन हम ये सारे कार्य जो हैं वो कर सकते हैं। वैशाख तृतीया की जो तिथि है जो शुरू हो रही है वो 22 अप्रैल को सुबह 7:50 पर शुरू हो जाएगी। और ये तिथि जो है समापन जो होगी इसकी 23 तारीख को सुबह 7:48 पर समाप्त हो जाएगी। यानी अगर 22 की 7:50 पर सुबह सुबह जब सूर्य उदय ही हुआ होता है जस्ट, और उसके बाद ही तिथि शुरू हो जाएगी और अगली सुबह सूर्य उदय तक की तिथि रहेगी। तो जब हम खरीदारी की बात करते हैं तो इस दिन क्योंकि कुछ 6 घटी का होना एक तिथि के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, सूर्य उदय से 6 घटी। और अगर हम 23 तारीख की बात करेंगे तो 6 घटी नहीं, लगभग 4 घटी के अंदर ही तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो 22 तारीख में है सूर्य उदय के बाद 6 घटी जो है वो हमें 22 तारीख को मिल रहे हैं, ना कि हमें 23 तारीख को मिलेंगे। तो जो अक्षय तृतीया का पूर्ण फल आपको मिलेगा, जो अक्षय तृतीया जिसका इंतज़ार हर कोई करता है, उसे 22 तारीख को हो, 22 अप्रैल को ही आपने मनाना है। अक्षय तृतीया में बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि कई गुना ज़्यादा इसका लाभ मिलता है। और बहुत सारे योग संयोग की अक्षय तृतीया है इस बार, बहुत शुभ अक्षय तृतीया है इस बार। ये तृतीया तो इस बार बहुत अच्छे, कहते हैं ना अमावस्या आती है और उसके बाद अक्षय तृतीया आ रही है, तो अमावस्या में ग्रहण भी लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो जितने भी कष्ट हैं वो पहले ही खत्म हो जा रहे हैं। तो अक्षय तृतीया के बाद आपकी राह, आपकी मंजिल जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो अक्षय तृतीया आपने 22 तारीख को मनानी है। फिर आती है बात कि हमें अक्षय तृतीया पर किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। बहुत सारी वीडियोस मेरी होंगी, सारी वीडियोस को आपने ज़रूर देखना है। कुछ खास वीडियोस हैं, कुछ खास इम्पैक्टिव वीडियो होंगी जिसका आपने इंतज़ार ज़रूर करना है। तो आपको एग्जैक्टली इस समय क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अक्षय तृतीया पर, जो कि 22 तारीख की अबूझ मुहूर्त होता है। इस समय मुहूर्त नहीं देखना चाहिए आपको, आप बिना मुहूर्त देखे सारे कार्य जो है वो अपने कर सकते हैं। इस बात की तो वैसे भी अक्षय तृतीया बहुत खास है, तो आप किसी भी कार्य को आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब किसी में कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो कहते हैं कि आपको ज़रूर करना चाहिए। एक, कोई नया काम आप खोलना चाहते हैं, आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि नया काम खोलना है, चाहे वो पार्टनरशिप में है, चाहे आपका इंडिविजुअल काम है, तो आप नया कार्य खोलना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर खोल लीजिए। सबसे अच्छा मुहूर्त है इस पर, बहुत अच्छे शुभ संकेत है। तो आपने नया काम, क्योंकि आप नया काम खोलने के लिए तो डेफिनेटली अपनी सारी जितनी जमा पूंजी होती है, जितनी हमारी मनी होती है, हार्डकोर मनी होती है, वो हम लगा देते हैं। कई बार तो हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वही लगा देते हैं, और कई बार हम लोग कुछ कर्ज लेकर के भी हम अपने वर्क में लगा देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस काम को खूब सारा बढ़ना चाहिए। तो अक्षय तृतीया पर अगर आप नया काम खोलते हैं तो ये काम चलता है, अक्षय यानी क्षय नहीं होता। दूसरा, नई नौकरी। बहुत सारे लोग होते हैं ज्वाइन करने के समय सोचते हैं आज करें, कल करें, परसों कर लें, तो हमारे पास अभी टाइम है। तो अक्षय तृतीया पर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नौकरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा शुभ संकेत होता है। और दूसरी बात
कि आप कोई खास अपना काम यानी कई बार होता है ना कि हम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम डिपेंडेंट होते हैं कि किसी मुहूर्त, पर्टिकुलर मुहूर्त में, जैसे गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर आप खरीद सकते हैं। और फिर एक नहीं कई सारी गाड़ियाँ बन जाती हैं उनकी। धीरे धीरे देखना आपने संकेत ऐसे मिलने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपको नई गाड़ियाँ और भी खरीद सकते हो आप। और जो गाड़ी आपने खरीदी है उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत फल मिलता है। शादी की बात अपने घरों के अंदर चलाना चाहते हैं, इस समय कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर आप बच्चे का नामकरण भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर आप घर का मुहूर्त भी कर सकते हैं। जैसे आपने अपना घर लिया, बहुत सारे लोग अपना घर जो एंटर करते हैं तो अक्षय तृतीया पर कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, उनको घर का पूरा सुख मिलता है। जीवन में चीज़ें तो कई बार मिल जाती हैं लेकिन उसका सुख नहीं पाते हैं हम लोग। लेकिन अक्षय तृतीया पर कहते हैं कि हम किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं तो वो हमारे जीवन में चीज़ बढ़ती भी है, लेकिन उसका साथ के साथ हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और वही चीज़ की लोगों के अंदर कमी रह जाती है, क्योंकि गलत समय पे जब हम किसी चीज़ का चुनाव कर लेते हैं तो वहाँ हमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। तो अक्षय तृतीया पर आप नए घर का मुहूर्त भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर आप खरीदारी बहुत सारी कर सकते हैं। सोना खरीद सकते हैं, अगर आपके अंदर हैसियत है, आपका सामर्थ्य है, आपको लगता है कि सोना खरीद सकते हैं आप। अक्षय तृतीया पर आप चांदी खरीद सकते हैं। अन्न धन के भंडार हम हमेशा कहते हैं, जब भी हमारे घर में होते हैं कि हमेशा आपके घर में ना, जब कोई आशीर्वाद भी मिलता कहते हैं हमेशा आपके घर में ना अन्न और धन बना रहे। तो अन्न कभी कभी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन उनके घर में जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ना, खाना बनाने के लिए, पता चले सामान ही नहीं है, फिर वो इंतज़ार करते हैं कि कोई आए तो हमें सामान ला करके दे दे। अन्न की देखो उनके घर में कितनी कमी है, धन की कमी नहीं है, अन्न सुख की कमी रहती है उनके घरों में। चीज़ नहीं होती टाइम पर, टाइमली चीज़ नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है वो उनको बाजार में भागना पड़ता है लेने के लिए। इसलिए सिर्फ धन के भंडार नहीं बढ़ाने चाहिए, अन्न और धन। अन्न आपको जीवन देता है, अन्न भी आपके घर में बहुत होना चाहिए, और खास करके उतनी मात्रा में होनी चाहिए कि आप किसी को दान में भी सहयोग कर सकें और अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकें। तो अन्न सुख और धन सुख, तो अन्न आपने अपने घर में उस दिन ज़रूर खरीदना है। अब अन्न में आप क्या चीज़ें लेने चाहते हैं डिपेंड करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उस समय नहीं खरीदी जाती हैं, तो वो भी हम डेफिनेटली अपनी एक वीडियो में बताएंगे कि क्या चीज़ें हमने बिल्कुल भी नहीं इस दिन खरीदनी है। कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम बढ़ाना क्या चाहते हैं, कौन से सुख को हम बढ़ाना चाहते हैं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अन्न धन भी आप कर सकते हैं, आप अपने और बहुत सारी ज़रूरतमंद की कई सारी चीज़ें होती हैं जिसका आप इस समय ले सकते हैं। वस्त्र खरीद सकते हैं आप, वस्त्र में भी कुछ खास वस्त्र होते हैं वो नहीं खरीदे जाते हैं, वो भी हम अपनी अलग वीडियो में डेफिनेटली आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे वस्त्र होते हैं जो नहीं खरीदना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो नहीं खरीदनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अन्न धन गोल्ड मनी, सिक्का, चांदी का सिक्का, नोट, ये सब सारी चीज़ें आप ला सकते हैं। जितना धन आप अपने घर में ला सकते हैं इस समय ज़रूर लाना चाहिए, और अच्छे अच्छे कार्य आपको करने चाहिए। लेकिन वहीं एक चीज़ आती है, कुछ चीज़ें तो नहीं खरीदनी चाहिए, वो डेफिनेटली हम बताएंगे। यहाँ हम एक कमी कर जाते हैं, चीज़ें हम इतनी सारी खरीद लेते हैं, लेकिन शांति कहाँ से खरीदोगे, सुख कहाँ से खरीदोगे, शांत मन कैसे करोगे। पूजा भक्ति भी इस दिन ज़रूर करनी चाहिए, वो हम बताएंगे आपको, एक वीडियो ज़रूर बताएंगे कि आपको इस दिन क्या ज़रूरी करना चाहिए और क्या ऐसा काम है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि करना तो हमने सामान्य चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी कर ली, लेकिन उसको सुख कैसे भोगेंगे आप। सुख भी तो चाहिए ना, धन आए लेकिन सुखों का धन आना चाहिए ना, चीज़ें आए लेकिन सुख देनी चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ें कैसे करनी है उसकी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्दी वो वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन आपने फ़िलहाल इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो 22 तारीख को ही आपने अक्षय तृतीया मनानी है, और खूब अच्छे से अक्षय तृतीया मनाइए, सारे कार्य आप अच्छे अच्छे कीजिए, अपने जीवन में खूब सारा सुख पाइए, अपने घर में समृद्धि लाइए,
और साथ के साथ ये सारी चीज़ें आपने खरीदने के साथ साथ मेरी उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो ये वीडियो आपको इन सारी चीज़ों का सुख देंगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और 22 तारीख को मनाइए आप अक्षय तृतीया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।